Hello friends, how are you? Hope all of you fine. Today we are going to discuss types of functions in MySQL. So let's start. What is function? Functions are simply piece of code that perform some operations and then return a result. Some functions accept parameters while other functions do not accept parameters. हम इनको इस तरीके से भी कह सकते हैं. A function is a block of organized, reusable code that is used to perform a single related action. It means कि फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है और उस कोड को हम इम्प्लीमेंट करके कुछ नाम दे देते हैं और जहाँ पर भी उस ब्लॉक ऑफ कोड को हमें एग्जीक्यूट कराना रहता है, हमें उस कोड को नहीं लिखना पड़ता है, सिंपली फंक्शन को हम कॉल करते हैं, उनके बिहाफ पर हमारा रिजल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाता है. तो MySQL में भी जैसा हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन बनाते हैं, उनको कॉल करते हैं, सेम वैसे MySQL में हमें फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस पहले से ही अवेलेबल हैं. हमारे पास पहले से ही बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं. उन फंक्शंस को हम एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं उनको एग्जीक्यूट कराने का तरीका कैसा होता है और फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ फंक्शन इन MySQL. तो बेसिकली 4 टाइप ऑफ फंक्शन इन MySQL. वन इज टेक्स्ट और स्ट्रिंग फंक्शन, अनदर इज अ मैथ फंक्शन, थर्ड इज अ डेट फंक्शन एंड लास्ट इज अ एग्रीगेट फंक्शंस. टेक्स्ट फंक्शन की बात करें हम तो उसमें बहुत लिस्ट ऑफ टेक्स्ट फंक्शंस दिए हुए हैं. तो मैंने उन फंक्शंस को यहाँ पर कवर किया है जो हमारे इस बार 2020-21 के सिलेबस में, CBSE सिलेबस में है. उन्हीं फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे. तो हम देखते हैं सबसे पहले टेक्स्ट फंक्शन होता क्या है. इन MySQL स्ट्रिंग फंक्शंस that allow you to manipulate character string data effectively. इसका मतलब क्या हुआ कि MySQL में जब स्ट्रिंग फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस होते हैं जो हमको ये अलाउ करते हैं कि हम कैरेक्टर या स्ट्रिंग को अलग अलग तरीके से जिस बिहाफ पर हम उसको मैनिपुलेट करना चाहें, जैसा हम उसको मैनिपुलेट करना चाहें, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं. तो सबसे पहला फंक्शन हमारा है यूकेस ऑब्लिक अपर फंक्शन. तो दोनों फंक्शन का मीनिंग सेम है, दोनों सेम वर्क करते हैं. तो इनका वर्क क्या है, कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस. जैसा नेम से ही पता है, यू का मतलब अपर, केस का मतलब केस. तो अपर केस और या हम अपर फंक्शन कह सकते हैं. तो ये वर्क इसका क्या हुआ कि ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस. ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट, द अपर फंक्शन returns the upper case of a specified string argument. It means कि हम अपर के साथ जो भी स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिखते हैं उस स्ट्रिंग आर्गुमेंट को ये अपर केस में कन्वर्ट करता है. अगर हमने लोअर में लिखा है तो वो अपर में करेगा. अगर हमने अपर में पहले से ही पास कर दिया है तो एज इट जो हमने पास किया है उस फॉर्म में वो रिटर्न करेगा. तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, सेलेक्ट अपर देन स्मॉल ब्रैकेट. ये ब्रैकेट इंडिकेट करता है फंक्शन कि अगर हमें मालूम है कि हमारा जो स्मॉल ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट होता है ये फंक्शन का होता है. तो जिस भी कीवर्ड के साथ हमारा ये ब्रैकेट लगा रहता है इट मीन्स कि वो फंक्शन है. तो यहाँ पर एक फंक्शन है और हमने स्ट्रिंग पास की. स्ट्रिंग हमारा कुछ भी हो सकता है, एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है. अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेबल का डेटा अपर केस में, किसी कॉलम का डेटा अपर केस में डिस्प्ले करना है तो हम लिखेंगे सेलेक्ट यू केस या अपर कीवर्ड, देन अगेन फंक्शन और उस कॉलम का नाम जिस कॉलम को हमें अपर केस में चाहिए, देन फ्रॉम टेबल का नाम किस टेबल से चाहिए हम वो मेंशन करते हैं. तो यहाँ हम एग्जांपल में देखते हैं कि सेलेक्ट अपर हमने यहाँ पे पास किया, सेलेक्ट अपर KV अमहट सुल्तानपुर. तो हमें मालूम है अपर क्या है, हमारा फंक्शन है और हमारा स्ट्रिंग क्या हुआ, जो हम पैरामीटर उसमें पास कर रहे हैं वो KV अमहट सुल्तानपुर. तो इसका आउटपुट क्या आएगा, KV अमहट सुल्तानपुर अपर केस में प्रिंट होकर के देगा. अगेन हम अपर की जगह यू केस भी यूज कर सकते हैं, सेम मीनिंग है, दोनों सेम वर्क करेंगे. हमें टेबल से चाहिए, मान लीजिए स्टूडेंट टेबल हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है,
स्टूडेंट टेबल में जो हमारा कॉलम है नेम कॉलम का डेटा हमें अपर केस में चाहिए, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट यू केस और नेम कॉलम का नाम है नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो हम देखेंगे स्टूडेंट टेबल में जो नेम कॉलम का डेटा है वो प्रिंट होगा, लेकिन किस सारा डेटा सभी नेम जो हमने उसमें पास किया था वो अपर केस में प्रिंट होगा। ऐसे ही हमारा लोअर फंक्शन या एल केस फंक्शन है, कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू लोअर केस। द लोअर फंक्शन रिटर्न्स द लोअर केस ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग आर्गुमेंट। इट मीन्स कि जो आप स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करेंगे उस आर्गुमेंट को ये क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो सेलेक्ट लोअर, सिंटेक्स सेम है जैसा हमारा अपर का था, बस यहाँ पर हमारा लोअर या एल केस मेथड फंक्शन आ जाएगा। तो सेलेक्ट लोअर, स्ट्रिंग हमने पास किया, हमारा वो स्ट्रिंग क्या होगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम एग्जांपल देखते हैं, सेलेक्ट लोअर केबी अमहार सुल्तानपुर। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमने केबी अमहार सुल्तानपुर किस में पास किया है, कैपिटल में, बट जब हम आउटपुट देखेंगे तो ये किस में आ जाएगा, हमारा लोअर केस में डिस्प्ले हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमें किसी जो है टेबल से चाहिए लोअर केस में, तो सेलेक्ट स्पेस दे करके एल केस, देन उस टेबल के जिस कॉलम का डेटा हम लोअर केस में चाहते हैं उस कॉलम का नाम, देन फ्रॉम जिस टेबल से चाहते हैं उस टेबल का नाम। तो उस टेबल के उस कॉलम का डेटा क्या करेगा, ये लोअर केस में जो है प्रिंट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं मिड फंक्शन या सब स्ट्रिंग फंक्शन। दोनों सेम वर्क करते हैं। आप इधर यू कैन यूज द मिड फंक्शन और यू कैन यूज द सब स्ट्रिंग फंक्शन। सबस्ट्रिंग फंक्शन दैट एक्सट्रैक्ट्स अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ये क्या करता है कि जो हम स्ट्रिंग पास करते हैं उस स्ट्रिंग में से उस स्ट्रिंग के कुछ पार्ट्स को, जिस पार्ट्स को हम जितना चाहते हैं सब पार्ट को वो हम प्रिंट करा सकते हैं, उसको वो एक्सट्रैक्ट करता है, उसमें से लेकर के डिस्प्ले करता है। Again, the substring function return a substring with a given length from a string starting at a specific position. MySQL provides various forms of the substring functions. तो हमारे MySQL में अलग अलग टाइप्स के जो है सबस्ट्रिंग फंक्शन पास करने के मेथड्स हैं। हम देयर आर 2 आर्गुमेंट्स, वहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स पास करना ज़रूरी होता है। पहला दिया हुआ है कि द स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग फंक्शन के अंदर हमने पास किया, यहाँ पर देखें सब स्ट्रिंग, और इस फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रिंग पास किया, देन हमने पोजीशन पास किया, यहाँ पर हमने लेंथ नहीं पास किया। तो हम देखते हैं दोनों आर्गुमेंट का मीनिंग क्या है। द स्ट्रिंग आर्गुमेंट इज द स्ट्रिंग दैट यू एक्सट्रैक्ट द सब स्ट्रिंग। इट मीन्स कि ये आपका वो स्ट्रिंग है जिसमें से आप सब स्ट्रिंग को लेना चाह रहे हैं। द पोजीशन आर्गुमेंट इज एन इंटीजर, ये इंटीजर पार्ट है दैट स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग कैरेक्टर ऑफ द सब स्ट्रिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ, हम ध्यान से देखते हैं कि दैट स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग कैरेक्टर। इट मीन्स कि आप मेन स्ट्रिंग में से किस पोजीशन से सब स्ट्रिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पोजीशन में हम वो स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पर पास करते हैं। द पोजीशन कैन बी या पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स, वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है मेथड हम देखते हैं, हमने लिखा है सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉमा पोजीशन कॉमा लेंथ। यहाँ पर हमने लेंथ भी पास कर दिया है। तो लेंथ का मीनिंग क्या हुआ, द लेंथ इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। ये एक पॉजिटिव नंबर होता है जो ये स्पेसिफाई करता है कि आप कितना कैरेक्टर लेना चाह रहे हैं, आप वो पास करते हैं। इन केस अगर आपने नहीं पास किया है, सिर्फ पोजीशन पास किया है, तो पोजीशन से आपका स्ट्रिंग पिक होना शुरू हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और वो एंड तक एग्जीक्यूट करके दे देगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट द सब स्ट्रिंग आउट ऑफ द MySQL सब स्ट्रिंग द पोजीशन ऑफ द सब स्ट्रिंग मस्ट बी 7। यहाँ पे कहा जा रहा है टू गेट द सब स्ट्रिंग, हमें क्या लेना है कि जो आउटपुट आए वो क्या आए, सब स्ट्रिंग आए। आउटपुट में सब स्ट्रिंग जो है लिखा हुआ है, और कहाँ से लिखा हुआ है, द MySQL सब स्ट्रिंग। MySQL सब स्ट्रिंग क्या है, मेन स्ट्रिंग है, उसमें से हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए जो हमारा MySQL होता है वो इस टाइप से हमारा डेटा को स्टोर करता है कि जो हमारा स्ट्रिंग था वो MySQL सब स्ट्रिंग था, MySQL के बाद एक स्पेस है, तो MySQL
SQL, देन एक स्पेस आ गया, SUBSTRING, सब स्ट्रिंग स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग पोजीशन हमारा 1 से होता है, देन इंक्रीजिंग में हमारा 1 by 1 n तक एग्जीक्यूट करता रहता है, चलता रहता है। तो देखिए सेलेक्ट सब स्ट्रिंग MySQL सब स्ट्रिंग 7 से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, ये जो स्ट्रिंग जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं वो क्या है, सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग पूरा हमारा 7 से लेकर के 15 तक है। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं पास किया, लेंथ नहीं पास किया है, तब भी हमारा आउटपुट क्या आया, सब स्ट्रिंग आया। दूसरे केस में हमने लिखा सेलेक्ट सब स्ट्रिंग MySQL सब स्ट्रिंग 7 से स्टार्ट हो और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना पास करे, 9 पास करे। तो यहाँ पर भी हमारा सब स्ट्रिंग आया। लेकिन इन केस अगर यहाँ पर मान लीजिए MySQL सब स्ट्रिंग के आगे कुछ और कैरेक्टर्स लिखे होते तो इस केस में क्या करता, उन कैरेक्टर को भी प्रिंट कर देता इसी के साथ ही, इस सब स्ट्रिंग के साथ ही। लेकिन सेकेंड केस में क्या करता, सिर्फ सब स्ट्रिंग ही प्रिंट होकर के आता, बाकी कैरेक्टर को वो छोड़ देता। तो ये इस दोनों में डिफरेंस है। अगेन हम देखते हैं कि अगर हम नेगेटिव पास करते हैं तो नेगेटिव हमें कैसे पास करना है। तो जैसे जब हमारा पोजीशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है तो लेफ्ट टू राइट चलता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा तो राइट टू लेफ्ट चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 6 7 इस टाइप से हमारा 1 by 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट सब स्ट्रिंग MySQL सब स्ट्रिंग -10 लिखा, जबकि हम जान रहे हैं -10 इन द सेंस कहाँ हमारा कंपाइलर पहुंचा, वो हमारा कंपाइलर पहुंचा हुआ है इस ब्लैंक पोजीशन पर। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम एग्जैक्ट वही पोजीशन पास करते हैं जिसको जहाँ से हमारा एग्जीक्यूट करना होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उससे एक कम पास करते हैं, -9 हमारा -10 से क्या है, -9 ज्यादा है, -10 कम है, तो हम उससे एक कम पास करते हैं, फिर नेक्स्ट वैल्यू से एग्जीक्यूट होता है। अगेन हमने यहाँ पे लिखा कि अगर हमें 10 लेंथ की जगह यहाँ पे हमने 10 पास किया। 10 इसलिए पास किया क्योंकि ये -10 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे पहुंच रहा है, लेकिन इसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा, जस्ट उसके बाद से एग्जीक्यूट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, 9 है, लेकिन इसको भी काउंट करता है, इसलिए हमने यहाँ पर -10, 10 पास कर दिया। लेंथ दिस फंक्शन अलाउ यू टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है कि ये कितना बड़ा हमारा स्ट्रिंग है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का है, तो हम लेंथ फंक्शन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमारा सिंटैक्स होता है सेलेक्ट लेंथ, देन जिस स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है वो स्ट्रिंग पास करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट लेंथ KB अमहट सुल्तानपुर एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के आउटपुट में ऊपर क्या करेगा, एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक एलियास कीवर्ड निक नेम वहां पर आ जाएगा, उसके नीचे हमारा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर हमने देखिए जब हमने पास किया है तो हमें पहले ही पता हो गया है कि कैसे ये हमारा जो है स्टोर होता है MySQL में 1 by 1 कैरेक्टर, तो इस टाइप से ये स्टोर हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 18। क्यों, क्योंकि जो स्पेसेस आएंगे वो भी हमारे लेंथ में काउंटेड होते हैं, वो भी हमारा एक मेमोरी ब्लॉक ले रहा है, इसलिए हमारा टोटल लेंथ कितना हो गया, 18 हो गया। आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट। द लेफ्ट फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। क्या होता है, लेफ्ट फंक्शन एक्सट्रैक्ट करता है ये भी कि एक स्ट्रिंग में से, जो आपकी मेन स्ट्रिंग है उसमें से सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करता है, कुछ उसका एक सब पार्ट हमें प्रिंट करके देता है। लेकिन इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, लेफ्ट से चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। तो देखिए लेफ्ट स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग हमें पास करना है, जिसमें से हमें लेना है वो मेन स्ट्रिंग हम पास करेंगे, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उस मेन स्ट्रिंग से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हम चाहते हैं। तो स्ट्रिंग क्या हुआ, द स्ट्रिंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, जहां से आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। नंबर ऑफ कैर का मतलब द नंबर ऑफ कैरेक्टर टू एक्सट्रैक्ट, कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट लेफ्ट KB स्पेस दे करके अमहट, डबल कोट्स जैसा हमारा स्ट्रिंग लेता है, आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में स्ट्रिंग पास करते हैं, कॉमा 5 मतलब हम चाह रहे हैं ये जो है 5 कैरेक्टर लेफ्ट से ले। तो लेफ्ट से हमारा 5 कैरेक्टर कहाँ से स्टार्ट किया, K1 कैरेक्टर हुआ, V2 कैरेक्टर हुआ, स्पेस 3 हो गया, A4 हो गया, M5 हो गया। इसलिए हमारा आउटपुट क्या आया, KVA स्पेस AM। ऐसे ही अगर हमें किसी भी टेबल
के कॉलम में से हमें लेना है, एक्सट्रैक्ट करना है कुछ कैरेक्टर्स, तो हम लेफ्ट के साथ उस कॉलम का नाम, कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देन फ्रॉम जिस टेबल से आप चाहते हैं उस टेबल का नाम पास करेंगे। तो कंपाइलर क्या करेगा, उस टेबल से उतने कैरेक्टर को, उस पर्टिकुलर कॉलम से उतने कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट में आपको शो कर देगा। ऐसे ही राइट फंक्शन होता है सिमिलर टू लेफ्ट फंक्शन, बट डिफरेंस क्या है, राइट फंक्शन ये कहाँ से चलता है, राइट टू लेफ्ट चलता है, बस इतना चेंज है, वर्किंग स्टाइल सेम है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट राइट, अगेन हमने केवी स्पेस देकर के अमहट डबल कोट्स में कॉमा 5 पास किया, तो देखिए आउटपुट चेंज हो गया। आउटपुट क्या किया, ये 5 कैरेक्टर शो किया, 5 कैरेक्टर कैसे शो किया, आपका T1 कैरेक्टर हो गया, A2 कैरेक्टर हो गया, H3 कैरेक्टर हुआ, M4 कैरेक्टर हुआ, A5 कैरेक्टर हुआ, तो इसलिए इसने जो है एग्जीक्यूट किया अमहट। हम सेम टाइप का हम टेबल पे भी यूज कर सकते हैं। instr function, the instr function returns the position of the first occurrence of a string in another string। ये क्या करता है कि जो मान लीजिए एक आपका मेन स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग में से आपको सर्च कराना चाहते हैं, तो ये वो स्ट्रिंग किस पोजीशन पर मिलता है उस पोजीशन को सर्च करने का काम करता है। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट इन str स्ट्रिंग कॉमा सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इन द सेंस क्या हुआ, द स्ट्रिंग दैट विल बी सर्च्ड, जो सर्च होगा, द स्ट्रिंग टू सर्च फॉर इन सब स्ट्रिंग, जो जिसको हमको सर्च करना है वो सब स्ट्रिंग में पास करेंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि हमारे पास जब हम सब स्ट्रिंग को इन str की हेल्प से सर्च कराना चाहते हैं तो इन str परफॉर्म अ केस इनसेंसिटिव सर्च। इन केस मान लीजिए आपने सोचा कि आपने कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल में लिख दिया है और इन जो है सब स्ट्रिंग में आपने कैपिटल की जगह स्मॉल वाला कैरेक्टर मेंशन कर दिया, तो आप ये सोचिए स्मॉल को सर्च करेगा, ऐसा नहीं होता। वो इन सेंसिटिव केस में वर्क करता है कि जैसे ही वो कैरेक्टर मिलेगा, इधर वो कैप्स लॉक में हो या स्मॉल में हो, तुरंत उस पोजीशन को रिटर्न कर देगा। द फर्स्ट पोजीशन इज स्ट्रिंग इज 1, पहला पोजीशन क्या होता है स्ट्रिंग का, वो 1 होता है। हमने पहले भी देखा ये 1 से लेकर के 1 बाई जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में n नंबर ऑफ कैरेक्टर तक जाता है। द सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड विद इन स्ट्रिंग, इन केस मान लीजिए आपने किसी भी सब स्ट्रिंग में वो वैल्यू पास कर दिया जो स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर था ही नहीं, तो क्या करेगा, द सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड विद इन स्ट्रिंग, द instr फंक्शन विल रिटर्न 0। उस केस में instr फंक्शन क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा, और अगर उसको मिलता है तो उसका पोजीशन, जिस पोजीशन पर मिलेगा कैरेक्टर उस पोजीशन को वो रिटर्न करेगा। सेलेक्ट instr kb अमहट, और हमने क्या सर्च कराया, kv को सर्च कराया। kb अमहट क्या है, हमारा मेन स्ट्रिंग है जिसको हमें सर्च कराना है, वो क्या है, सब स्ट्रिंग हमारा केवी है। तो यहाँ पर हमारा कंपाइलर गया और देखिए केवी ये हमारा कहाँ पे हो गया, दोनों हमारा कैरेक्टर कहाँ पे मिल गया, फर्स्ट कैरेक्टर पे ही, फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल गया, इसलिए आउटपुट हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही हमने यहाँ पर देखिए सेलेक्ट इन str केवी और अमहट और के को सर्च कराया, तो यहाँ पर के हमारा फर्स्ट पोजीशन पे मिल गया इसलिए हमारा 1 आया। अब थोड़ा सा हम कहेंगे कि यहाँ पर वी तो सेकेंड पोजीशन पर है, तो वी नहीं, हम इस पूरे कैरेक्टर को, पूरे सब स्ट्रिंग को सर्च कर रहे हैं, इस सब स्ट्रिंग का पोजीशन क्या है, तो इस सब स्ट्रिंग का पोजीशन क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पर भी 1 आया है। सेम हम अगर हमें टेबल से भी सर्च करना है किसी पर्टिकुलर कॉलम में कि वो कैरेक्टर अवेलेबल है कि नहीं, तो सेलेक्ट इन str हम कॉलम का नाम पास करेंगे, जिस कैरेक्टर को सर्च करना है या जिस सब स्ट्रिंग को सर्च करना है वो सब स्ट्रिंग पास करेंगे, देन फ्रॉम जिस टेबल से सर्च करना है उस टेबल का नाम पास करेंगे। तो कंपाइलर रिटर्न करेगा कि किस किस पोजीशन पर आपका ये पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग अवेलेबल है। ltrim फंक्शन, rtrim फंक्शन एंड trim फंक्शंस, ये तीनों फंक्शंस जो है आपके स्पेसेस को रिमूव करने के लिए यूज होता है। ltrim क्या करता है, रिमूव्स लीडिंग स्पेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग, मतलब जो आपके लीडिंग स्पेस, जो आपका स्टार्टिंग स्पेस लेफ्ट साइड का जो स्पेस होता है उसको रिमूव करता है। rtrim क्या करता है, रिमूव्स ट्रेलिंग स्पेस फ्रॉम अ ट्रेल, ट्रेल वर्ड कि जो हमारा ट्रेलिंग लास्ट में हमारा स्पेस है, मतलब राइट साइड में जहां पर हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया है उसके बाद अगर हमारे जो है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में स्पेस है तो उस स्पेस को वो रिमूव कर देगा। ट्रिम क्या करता है, ये दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव कर देता है, लीडिंग को भी रिमूव करता है और ट्रेलिंग स्पेसेस को भी रिमूव करता है। हम यूज कैसे करेंगे, ltrim
देन जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को यहाँ पे हम पास कर देंगे। ऐसे ही आर्ट्रिंग स्ट्रिंग को पास कर देंगे, ट्रिम और स्ट्रिंग को पास कर देते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि सेलेक्ट एल ट्रिम, और यहाँ पे हमने देखिए डबल कोट्स लगाया, देन स्पेस दे दिया केबी अमहट सुल्तानपुर। तो ये क्या करेगा, जब आउटपुट आएगा तो ये स्पेस रिमूव होकर के केबी अमहट सुल्तानपुर आ जाएगा। अगेन ऐसे ही हमने आर ट्रिम पास किया और लेफ्ट और राइट दोनों स्पेस दे दिया। तो हम देखेंगे लेफ्ट का स्पेस हमारे पास आउटपुट में आएगा, लेकिन राइट का स्पेस क्या करेगा, वो ट्रेलिंग स्पेस रिमूव कर देगा। ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, दोनों साइड के स्पेस को रिमूव कर देगा और सिर्फ हमारी स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट कर देगा। हम मैथ फंक्शन पे आते हैं। यहाँ पर हमने मैथ फंक्शन, हमें मालूम है किसी भी मैथमेटिकल वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कि किस फॉर्म में हमें ये वैल्यू चाहिए, उस टाइप से एग्जीक्यूट करने के लिए हम मैथ फंक्शंस को यूज करते हैं। तो पावर फंक्शन, राउंड फंक्शन और मॉड फंक्शन, हमने यहाँ पे 3 फंक्शंस मेंशन किए हैं, क्योंकि 12th आईपी के सिलेबस में सीबीएसई ने जो दिया है वो 3 ही फंक्शंस दिए हुए हैं। तो हम इन 3 फंक्शंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पावर फंक्शन। पावर फंक्शन या पीओडब्ल्यू फंक्शन, बोथ आर द सिमिलर। द पावर फंक्शन रिटर्न्स m रेज टू द nth पावर। वो क्या करेगा कि m जो आपकी वैल्यू है उस वैल्यू का n की पावर करके वो रिटर्न करेगा। m क्या है, अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज बेस यूज्ड इन द कैलकुलेशन। मतलब जो बेस है, जो आप क्या कर रहे हैं, जिसका आपको पावर रिटर्न कराना है, वो बेस वैल्यू है। n क्या है, आपका एक्सपोनेंट वैल्यू है जिसको आपको कैलकुलेट करना है। जैसे हमें रिटर्न कराना है रिटर्न्स 8 रेज टू द 3rd पावर। हमें 8 का क्या करना है, 8 का 3rd पावर एग्जीक्यूट हो जाए। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट पावर 8, 3। तो हमें मालूम है कंपाइलर क्या करेगा कि 8 का पावर 3 करेगा, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 करके वो 512 रिटर्न कर देगा। तो इस टाइप से हम पावर या पीओडब्ल्यू फंक्शन का यूज कर सकते हैं। राउंड फंक्शन, द राउंड फंक्शन रिटर्न्स अ नंबर राउंडेड टू अ सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये क्या इसका वर्क क्या है कि जो भी हम किसी भी नंबर को कितने डेसिमल प्लेसेस तक हम राउंड अप कराना चाहते हैं, तो हम राउंड फंक्शन से उसको राउंड अप कराते हैं। देखिए द नंबर टू राउंड, नंबर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जिसको आपको राउंड कराना है। डेसिमल अंडरस्कोर प्लेसेस का मीनिंग क्या हुआ, ये ऑप्शनल है कि आप द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू राउंड, कि कितने डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड कराना है। इफ ओमिटेड द राउंड फंक्शन विल रिटर्न एन इंटीजर, कि अगर आपने ये नहीं पास किया है, सिंपल आपने लिखा है सेलेक्ट राउंड और आपने वो पूरे नंबर को पास कर दिया, प्लेसेस वैल्यू नहीं डाला, तो वो क्या करेगा कि अपने आप से इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट राउंड 154.148,0। हमने यहाँ पे पास किया कि हमें 0 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो 0 डेसिमल प्लेसेस का मतलब हुआ कि हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया 154। अगेन हमने लिखा सेलेक्ट राउंड 154.148,1। हम अब कह रहे हैं कि हमें 1 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू चाहिए। तो दिया आपका आंसर क्या आ गया कि 154.1, क्योंकि आपने 1 डेसिमल प्लेस तक किया था, तो 1 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू क्या हो गया, ये आपकी वैल्यू हो गई। अगेन हमने लिखा कि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आया, 154.15 आ गया। 15 हमें मालूम है मैथ में, आपका जैसा आप मैथ में पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपने जिस पोजीशन तक कहा उस पोजीशन के बाद की वैल्यू, अगर आपका 5 इधर 5 से बड़ा होता है तो उस वैल्यू में क्या होता है, 1 ऐड करके, 1 को ऐड करके वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पर 14 था, तो 14 की जगह हमें 3rd वैल्यू क्या मिल रहा है, हम 2 तक रिटर्न कराना चाह रहे हैं, जस्ट उसके बाद की वैल्यू 3rd वैल्यू क्या है, 8 है, इसलिए हमारा क्या आ गया यहाँ पर 15 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं मॉड फंक्शन। मॉड मतलब मॉडुलस फंक्शन है। तो द मॉड फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। ये क्या करेगा कि रिटर्न करता है रिमाइंडर ऑफ अ नंबर, उस नंबर का रिमाइंडर कितना बच रहा है, जो दूसरे नंबर से डिवाइड होने के बाद क्या बच रहा है, रिमाइंडर वैल्यू उसको रिटर्न करता है। सेलेक्ट मॉड
x कॉमा y। हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, देन फंक्शन लिखा मॉड x और y। x हमारा क्या है, ये हमारा जो डिविडेंड वैल्यू है, और ये हमारा y क्या है, डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो x रिक्वायर्ड अ वैल्यू दैट विल बी डिवाइडेड बाय y, कि ये वो वैल्यू है जो y से डिवाइड होगा, और y क्या है, डिविजर है जिससे हम x को डिवाइड करेंगे। हम देखते हैं रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ 18/4। हम 18/4 का रिमाइंडर रिटर्न कराना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा सेलेक्ट मॉड 18,4, तो हमारा आंसर क्या आया, 2 आ गया। अगेन हमने लिखा सेलेक्ट मॉड 25 पॉइंट लगा दिया है 0.0, तो अगर आपका मॉड फंक्शन में कोई भी वैल्यू एक इंटीजर में है और एक फ्लोट में, अगर कोई भी वैल्यू उसको फ्लोट में मिलता है तो आंसर हमारा क्या करेगा, रिमाइंडर वैल्यू किस में रिटर्न होगा, फ्लोट में रिटर्न होगा। तो इसलिए यहाँ पर 1.0 आ गया। यहाँ पर देखिए डिविजर को हमने जो है फ्लोट में पास कर दिया, तो इसलिए अगेन यहाँ पर आंसर 1.0 आ गया। डेट फंक्शन कि हम डेट को किस किस फॉर्मेट में क्या क्या वैल्यू डेट फंक्शन की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। तो डेट फंक्शन देखिए हमारा नाउ फंक्शन है, डेट है, मंथ है, मंथ नेम है, ईयर है, डे नेम है, डे ऑफ वीक है, ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी डेट फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस, लिस्ट ऑफ फंक्शंस हैं। तो हम देखते हैं नाउ फंक्शन। द नाउ फंक्शन रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम। करेंट डेट एंड टाइम मतलब जो सिस्टम की सेटिंग डेट और टाइम है वो ये रिटर्न करता है। तो द डेट एंड टाइम इज रिटर्न बाय, रिटर्न कैसे करेगा, ये आपका एक तो स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करता है, या अगर आपने उसके आगे न्यूमेरिक फॉर्म में आपको चाहिए तो आप उसमें न्यूमेरिक फॉर्म में आप इनिशियलाइज करेंगे तो उस फॉर्म में ये डेटा रिटर्न करता है। तो स्ट्रिंग फॉर्म में पहले आपका y आएगा, देन आपका डैश डैश dd, मतलब आपका ईयर वैल्यू 4 डिजिट में आएगा, देन आपका डैश मंथ वैल्यू 2 डिजिट में, डेट वैल्यू 2 डिजिट में। इसके बाद एक स्पेस दे करके आवर्स वैल्यू आएगा, देन डैश मिनट वैल्यू आएगा, उसके बाद सेकंड वैल्यू आएगा। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पर सेलेक्ट नाउ फंक्शन को इंप्लीमेंट करते समय हमने लिखा सेलेक्ट नाउ फंक्शन, डायरेक्ट लिखा सेलेक्ट नाउ। तो हमारा क्या रिटर्न हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आया। देखिए 2020-04-18 और उसके आगे हमारा क्या आ रहा है, ये जो सिस्टम का हमारा डेट सेटिंग है वो दे रहा है, साथ साथ में जो टाइम सेटिंग है वो दे रहा है। फर्दर हमने लिखा सेलेक्ट नाउ फंक्शन +0 लगा दिया। जब हमने 0 लगा दिया, पहला वाला डेट, ये डेट हमारा किस में आ रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यहाँ पर +0 लगा दिया तो हम देखेंगे कि यहाँ पर डेट का फॉर्मेट चेंज हो गया। ये डेट हमारा क्या हो गया, हमारा न्यूमेरिक फॉर्मेट में रिटर्न हो गया। तो हम इस टाइप से डेट फंक्शंस को देख सकते हैं कि कैसे वो रिटर्न करता है। यहाँ पर आपका डेट न्यूमेरिक फॉर्मेट में देखिए, ये 2020 आपका ईयर हो गया, 04 आपका मंथ हो गया, 18 आपका डेट हो गया, देन 17 आपका आवर्स हो गया, 44 आपका मिनट हो गया, 29 आपका सेकेंड्स हो गया। इसके बाद ये जो आपका यू की वैल्यू है उसको वो रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिक फॉर्मेट में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और ऊपर हमारा क्या हो रहा है, जब हम डायरेक्ट पास करते हैं तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है, हम +0 पास कर दिए तो वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में हमारा डेट रिटर्न हो गया। डेट फंक्शन, The date function extract the date part from a date time expression. By default now function से हमारा क्या आ रहा था, डेट और टाइम दोनों आ रहा था। हमें डेट और टाइम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, डेट चाहिए। तो हम डेट फंक्शन की हेल्प से सिर्फ हम डेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेलेक्ट डेट, और यहाँ पर हमने सिर्फ डेट पास किया। तो हमने क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेट ही पास किया, इसलिए ये क्या किया, आउटपुट में डेट को रिटर्न कर दिया। यहाँ पर देखिए हमने क्या पास किया, सेलेक्ट डेट इज, और हमने वहां पर उसके पहले कुछ स्ट्रिंग पास कर दिया, उसके बाद डेट पास किया। तो जब हम इस टाइप से कुछ स्ट्रिंग या डेट पास करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं रहेगा, तो क्या रिटर्न करेगा, ये नल रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट डेट और डेट पास किया, देन उसके साथ साथ हमने क्या कर दिया है, आवर्स, मिनट और सेकेंड पास किए। तो आउटपुट में ये क्या किया, सिर्फ डेट पार्ट को, ये जो हमारा डेट पार्ट्स है, ये डेट पार्ट को क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट कर दिया। तो डेट पार्ट हमारे सामने आ गया। अगेन मंथ फंक्शन, द मंथ फंक्शन रिटर्न्स द मंथ पार्ट्स ऑफ अ गिवन डेट।
ये मंथ पार्ट्स, ये क्या करेगा मंथ फंक्शन कि आपका मंथ पार्ट को रिटर्न करेगा। जो भी आप डेट पास करेंगे उन डेट में से वो मंथ को रिटर्न करेगा। हमें मालूम है मंथ क्या हो सकता है, नंबर फ्रॉम 1 to 12 के बीच में कोई नंबर हो सकता है। तो हमने यहाँ पे देखिए मंथ और डेट पास कर दिया, तो उस डेट में से मंथ को रिटर्न करेगा। जैसे हमने लिखा है सेलेक्ट मंथ 2020-04-18, देन उसके आगे हमने टाइम पास कर दिया। तो मंथ फंक्शन एग्जीक्यूट कराया, मंथ फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दिया, 4 रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पास किया था, 04 पास किया था। ऐसे ही सेलेक्ट मंथ कर डेट पास किया, कर डेट मतलब करंट डेट में से हमारा क्या करे, मंथ फंक्शन को रिटर्न कर दे। तो हमारा ये 4 अगेन रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमारा कर डेट क्या है, अभी अप्रैल है, तो इसने ये 4 रिटर्न कर दिया। फर्दर मंथ नेम फंक्शन रिटर्न्स द नेम ऑफ द मंथ, मंथ का नाम रिटर्न करेगा। वहां पर आपका मंथ क्या रिटर्न कर रहा था, इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न कर रहा था। मंथ कौन सा मंथ है, वो इंटीजर के फॉर्म में 1 to 12। यहाँ पर भी मंथ ही रिटर्न करेगा, लेकिन उस मंथ का नाम रिटर्न करेगा। हमने लिखा सेलेक्ट मंथ नेम, देन हमने यहाँ पर जो है डेट पास कर दिया। तो हमने देखा कि इस डेट में मंथ क्या है, 04 है। 04 हमारा क्या हुआ, अप्रैल हुआ, तो इसलिए क्या ये रिटर्न कर लिया, मंथ नेम अप्रैल रिटर्न कर लिया। फर्दर हमने यहाँ पर मंथ नेम में डेट और टाइम दोनों पास किया, तो सिर्फ ये क्या करेगा, मंथ नेम को पिक करेगा। मंथ नेम, मंथ की वैल्यू क्या है, 04 है। अगेन ये अप्रैल रिटर्न किया, यहाँ पे हमने कर डेट की हेल्प से रिटर्न कराया मंथ नेम, तो फिर अप्रैल को रिटर्न कर दिया। इट मीन्स कि अगर हम डेट और टाइम दोनों पास करते हैं, या डेट पास करते हैं, या करेंट डेट पास करते हैं, तो मंथ नेम क्या करेगा, सिर्फ उस मंथ का नाम रिटर्न करेगा। जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में जो भी मंथ रहेगा उस मंथ को वो रिटर्न करेगा। ईयर फंक्शन, द ईयर फंक्शन रिटर्न्स द ईयर पार्ट ऑफ अ गिवन डेट। जैसे वहां पर हमारा क्या कर रहा था, मंथ फंक्शन मंथ रिटर्न कर रहा था कि कौन सा मंथ है, ईयर फंक्शन क्या करेगा, ईयर को रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अ नंबर फ्रॉम 1000 टू दिया है 9999, ईयर की वैल्यू इसी में ही होनी चाहिए, तभी वो ईयर को रिटर्न करता है। अदरवाइज वो क्या दे देता है, नल दे देता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा सेलेक्ट ईयर, और यहाँ पर हमने 2020 04 18 पास किया, तो ये क्या रिटर्न कर दिया, देखिए ईयर हमारा क्या है 2020 है, उसको रिटर्न कर दिया। सेलेक्ट ईयर कर डेट पास किया, तो कर डेट में से करेंट डेट में भी हमारा ईयर क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो इसने 2020 रिटर्न कर दिया। अगेन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो है डेट और टाइम दोनों पास कर दिया, तो ईयर फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ ईयर को पिक करेगा, ईयर वैल्यू को रिटर्न कर दिया। फर्दर हमने क्या पास कर दिया, सेलेक्ट ईयर 9999 पास कर दिया, तो हमारा ईयर तो सही आ गया। और लेकिन जैसे ही हमने क्या यहाँ पे पास किया, 10,000 पास कर दिया, हम देख रहे हैं क्या रिटर्न कर रहा है, नल दे रहा है, साथ साथ में एक वार्निंग भी दे रहा है। तो हमारा ये तब तक वैलिड है जब तक हम ईयर इस रेंज में पास करते हैं। इस रेंज से ज्यादा पास करेंगे या कम पास करेंगे तो ये नल वैल्यू रिटर्न करेगा। डे फंक्शन, द डे फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ फॉर अ गिवन डेट। ये क्या करेगा, मंथ का डे रिटर्न करता है। हमें मालूम है मंथ का डे स्टार्ट होता है 1 to 31 तक चलता है, मैक्सिमम 31 तक चलता है। तो कोई मंथ आपका 30 डेज का होगा, कुछ मंथ आपके 29 या 28 डेज के होंगे, कुछ 31 डेज के होंगे। दिस फंक्शन इक्वल द मंथ डे ऑफ मंथ, ये फंक्शन उसके इक्वल है, डे ऑफ मंथ के इक्वल ही वर्क करता है। तो देखिए हमने यहाँ पे पास किया सेलेक्ट डे फंक्शन, और यहाँ पर 2020 04 18 और टाइम पास किया। तो क्या बताया कि इस मंथ का ये कौन सा दिन चल रहा है, 18th डे चल रहा है, ठीक है 18th डे, तो इसलिए यहाँ पर 18 रिटर्न कर दिया। सिलेक्ट कर डेट, तो कर डेट में भी क्या है हमारा 18 डेट है, तो इसलिए यहाँ पर 18 आ गया। सेलेक्ट डे ऑफ मंथ कर डेट हमने पास किया, यहाँ पर भी हमारा क्या है डे ऑफ मंथ हमने पास किया। तो देखिए डे फंक्शन भी 18 रिटर्न कर रहा है, जब हमने डे ऑफ मंथ पास किया तो वो भी क्या रिटर्न कर रहा है 18। तो डे एंड डे ऑफ मंथ बोथ आर इक्वल फंक्शन, इक्वल डेटा रिटर्न करते हैं, दोनों हमारे मंथ के क्या करेंगे, डे को रिटर्न करते हैं। डे नेम फंक्शन,
हम जो है इस फंक्शन के नाम से ही पता है, डे नेम मतलब डे का नाम। डे का नाम हमें मालूम है, जो है आपका डे का नाम जो स्टार्ट होगा वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो डे नेम फंक्शन रिटर्न्स द वीक डे नेम फॉर अ गिवन डेट, कि जो भी आप डेट पास कर रहे हैं उस डेट में आपका जो डे है वो डेट है वो किस डे को पड़ रहा है। तो जैसे 18 को क्या है, सैटरडे है, इसलिए इसने क्या रिटर्न किया, सैटरडे। यहाँ पर भी हमने पास किया 18 हमारा क्या है, सैटरडे है। अगेन हम देख रहे हैं कर डेट में भी करेंट सिस्टम का डेट या जो डेट आपने डाल रखा है उस डेट को कौन सा डे था, तो हम कोई प्रीवियस डेट भी डाल सकते हैं या हम जो है कमिंग डेट भी डाल करके चेक कर सकते हैं कि इस डेट को कौन सा डे आएगा। तो हम डे नेम फंक्शन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर डे ऑफ वीक फंक्शन, इट रिटर्न्स द वीक डे इंडेक्स फॉर अ गिवन डेट, कि जो भी हम गिवन डेट हम पास कर रहे हैं उस गिवन डेट के बिहाफ पर हमारा क्या करेगा, ये वीक डे रिटर्न करता है कि हमारा कौन सा, जैसे वो डे आपका फंक्शन क्या कर रहा था, इसके पहले वाली स्लाइड में आपने देखा डे नेम, यहाँ पर नेम रिटर्न कर रहा था और यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है कि वो आपका फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है, थर्ड डे है, फोर्थ डे है, फिफ्थ डे है, सिक्स डे है, सेवन डे है। तो वीक ऑफ डे रिटर्न करता है। तो हम देखेंगे फर्स्ट का मीनिंग संडे होता है, सेवन का मीनिंग क्या करता है, ये सैटरडे समझता है। तो सेलेक्ट डे ऑफ वीक कर डेट पास किया तो हमारे सिस्टम ने जनरेट कर दिया 7, ठीक है। अगेन डे ऑफ वीक और हमने यहाँ पर एक डेट पास कर दिया, तो उस डेट को हमारा डे ऑफ वीक क्या था, 7 था, मतलब सैटरडे था, तो ये रिटर्न कर दिया कि 7 डे उस दिन था। डे ऑफ ईयर फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ द ईयर फॉर अ गिवन डेट, कि कोई भी डेट आप पास करें और आप देखना चाहते हैं कि इस डेट को हमारा कितना डे पास्ट हो चुका है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट डे ऑफ ईयर हमने पास किया 2020-04-18। 18 क्या है, डेट है, 04 क्या है, मंथ है, 2020 क्या है, ईयर है। ऐसे ही 06 आवर है, 35 मिनट है और 10 सेकेंड है। तो डे ऑफ ईयर फंक्शन क्या रिटर्न किया, 109 रिटर्न किया। कैसे रिटर्न किया, तो देखिए सबसे पहले इसने क्या किया कि आप अप्रैल मंथ में, इस ईयर के अप्रैल मंथ में आप 18 डे पर हैं, तो जनवरी 31 डेज का, फरवरी आपका 29 डेज, अगेन मार्च 31 डेज, देन 18 आपका अप्रैल। तो पूरा आपने इस ईयर के कितने डे को जो है इस ईयर के किस डे में है उस डे को फाइंड आउट करने के लिए आपका क्या करेगा, डे ऑफ ईयर फंक्शन यूज होगा। तो इसने तीनों को, इन सभी वैल्यूज को सम करके 109 रिटर्न कर दिया। थैंक यू।